हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। कल दिवाली है और साथ साथ सारे आईपीएल फ्रेंचाइजीज को कल ही अपनी रिटेंशन लिस्ट देनी है। विराट कोहली क्या आरसीबी के कैप्टन फिर से बनेंगे और क्या ऋषभ पंत ऑक्शन में वापस जाएंगे? रोहित शर्मा का क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले बता दूं आपको कि क्या पॉलिसी है बीसीसीआई की आईपीएल रिटेंशन को लेकर। हर फ्रेंचाइजी के पास एट बेस्ट 6 रिटेंशन है, जिसमें से कि मैक्सिमम वो 5 कैप्ड रिटेंशन ले सकते हैं और 2 मैक्सिमम अनकैप्ड रिटेंशन। अब वो क्या कॉम्बिनेशन चूज करते हैं ये उनकी मर्जी है। अनकैप्ड प्लेयर्स को मैक्सिमम 4 करोड़ दिए जा सकते हैं। और अब इस पॉलिसी में भी एक ट्विस्ट आ गई है, कहीं धोनी को अकोमोडेट करने के लिए तो नहीं, ये पता नहीं, लेकिन ये पॉलिसी है कि कोई प्लेयर अगर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है बीसीसीआई की तरफ से, या कोई ऐसा प्लेयर है जो पिछले 5 साल से कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, तो वो अनकैप्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी अब 5 साल से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं, तो वो अब अनकैप्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं और 4 करोड़ देकर उनको रिटेन किया जा सकता है। एनीवेज, हर फ्रेंचाइजी को इन 6 प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए 75 करोड़ का पर्स दिया गया है। टोटल 120 करोड़ का पर्स है, जिसमें से कि 75 करोड़ वो अपने टॉप 5-6 प्लेयर्स के ऊपर खर्च कर सकते हैं रिटेंशन के लिए। लेकिन इसमें आरटीएम का भी ऑप्शन है। अब आरटीएम क्या है? अगर कोई फ्रेंचाइजी 75 करोड़ नहीं खर्च करना चाहती, उनको लगता है कुछ प्लेयर्स एक्सपेंसिव है, तो वो उनको रिलीज कर सकती है और फिर आरटीएम यूज करके उस प्लेयर को परचेस कर सकती है वापस। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट बता दूं, आरटीएम हर फ्रेंचाइजी के पास अलग अलग होगा। यानी टोटल 6 रिटेंशन इंक्लूडिंग आरटीएम है। अगर किसी टीम ने 4 रिटेंशन किए तो उन्हें 2 आरटीएम कार्ड दिए जाएंगे। अगर किसी फ्रेंचाइजी ने एक रिटेंशन ही किया है तो उन्हें 5 आरटीएम दिए जाएंगे। अगर किसी फ्रेंचाइजी ने पूरे 6 रिटेंशन कर लिए हैं, 6 रिटेंशन की लिस्ट दे दी है, तो उनके पास एक भी आरटीएम नहीं होगा। वेरी गुड। अब बात करते हैं उस न्यूज की जो बहुत ज्यादा फ्लोट कर रही है कि क्या विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन दोबारा बनेंगे। क्योंकि न्यूज ये आ रही है कि विराट कोहली अग्री कर गए हैं फ्रेंचाइजी आरसीबी की बात। उनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने कन्विंस कर लिया विराट कोहली को कि वो वापस कैप्टन बन जाए। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा स्टूपिड, बैकवर्ड और बेवकूफी का डिसीजन हो ही नहीं सकता कि क्या विराट कोहली को वापस कैप्टन बना दिया जाए। उस विराट कोहली को जो 2013 से 2021 तक आरसीबी का कैप्टन था, ना तो कभी आरसीबी जीती और ना ही कोई कोर रेडी हुई। हर साल वो फ्रेंचाइजी उसी प्रॉब्लम के साथ जाती थी कि यार हमारे पास 3 बैट्समैन हैं, गेल, कोहली, डिविलियर्स, हमारे पास तो बॉलर ही नहीं है, हमारे पास तो नंबर 6 का कोई फिनिशर ही नहीं है। एबी डिविलियर्स को ही हम 4 पे भेजते हैं, वही जो मैच फिनिश कर दे तो कर दे, अदरवाइज उनके पास तो हमारे पास बैट्समैन ही नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉपर बॉलर नहीं है, सिर्फ एक अच्छा स्पिनर है चहल जो आईपीएल में अच्छी बॉलिंग करता है, और कोई नहीं है। और इसी प्रॉब्लम के साथ ये फ्रेंचाइजी पूरे 9 साल खेली। यू कैन इमेजिन कि 9 साल में इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। और विराट कोहली चॉप एंड चेंज, क्योंकि उनको लगता था कि मैं तो परफेक्ट हूं, इसमें कमी है, इसमें कमी है। भाई साहब, कमी आप में थी, आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए, इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड कैप्टन। देखिए, विराट कोहली वाज अ वेरी गुड टेस्ट कैप्टन, नो डाउट। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली, आई स्टिल बिलीव कि अगर वो अभी भी मेरे ख्याल से कैप्टन रहते तो उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होती, वो ज्यादा मोटिवेटेड होते। अभी तो वो डायपर बदलने के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन विराट कोहली एज अ व्हाइट बॉल कैप्टन वाज रबिश, क्योंकि वो सिर्फ चॉप एंड चेंज करते थे। आप देखो, अगर मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स या कोई भी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी देखो जिसमें बड़े प्लेयर्स है, उन्होंने कोर रिटेन किया है। उनके पास एक 5-6 प्लेयर्स का कोर होता था, जिसमें से कि वो 4-5 प्लेयर्स रहते थे। विराट कोहली ने हर साल इस फ्रेंचाइजी में चेंज पे चेंज किए, इतने बॉलर्स चेंज हुए, इतनी चीजें चेंज हुई, और इवेंचुअली जो उनकी टीम के बेस्ट बॉलर थे युजवेंद्र चहल, उनको रिलीज कर दिया इन्होंने। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल की स्टुपिडिटी थी। यह डिसीजन किसी का भी हो, कैप्टन की अपनी से होती है, और विराट कोहली की इतनी अथॉरिटी थी कि वो चहल को रिटेन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चहल को जाने दिया। आज इस फ्रेंचाइजी की यह हालत है कि अभी तक ये उसी पोजीशन पे हैं जहां वो हमेशा से थे, कि किस्मत से कोई मैच जीत गए, कोई सी मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे दी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे ये जीतते हैं कि किसी मैच में मैक्सवेल ने मार दिया, कभी डुप्लेसी ने मार दिया, कभी कोहली ने कुछ कर दिया, लेकिन जिताने की नहीं है। ये बस इतनी है कि हम किसी तरह टॉप 4 में आ जाए। अगर आरसीबी टॉप 4 में आ जाए तो उसे आरसीबी की जीत मानी जाती है। एनीवेज, ये एक न्यूज आ रही है कि विराट कोहली को वापस कैप्टनसी ऑफर की गई है, क्योंकि अभी फिलहाल उनके पास कोई कैप्टन नहीं है। अब देखते हैं कि ये सच है या झूठ।
दूसरी खबर जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट के साथ बन नहीं रही है। डीसीडब्ल्यू और जीएमआर ग्रुप जो दिल्ली कैपिटल्स के दो ओनर्स हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके की डील की थी कि एक साल हम मैनेज करेंगे और दूसरी साल आप मैनेज करोगे। और ऋषभ पंत ने कुछ ऐसी शर्तें रखी थी जो इन दोनों को मंजूर नहीं थी, या शायद एक को मंजूर थी और दूसरे को मंजूर नहीं थी। और इवेंचुअली ऋषभ पंत शायद एग्रीमेंट में नहीं है। अब रिटेंशन लिस्ट के पहले कि आज की रात में भी हो सकता है कुछ डील्स चल रही हो, कहीं पर कुछ बातचीत चल रही हो, तो यू नेवर नो क्या होगा। लेकिन अभी फिलहाल यही न्यूज है कि ऋषभ पंत रिलीज होंगे, और ऋषभ पंत के रिलीज होते ही आपको पता है कि कितनी ज्यादा डिमांड है ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत को अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं ऑक्शन में, अगर रिलीज हो जाते हैं तो ऋषभ पंत के लिए ही अच्छा है। तो एनीवेज फिलहाल ये बातचीत उठ रही है कि शायद ऋषभ पंत रिलीज होंगे। तीसरी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये चल रही थी कि शायद शुभमन गिल भी अपनी फ्रेंचाइजी छोड़ेंगे, क्योंकि शुभमन गिल को नंबर 1 स्पॉट नहीं दिया जा रहा है रिटेंशन में। शुभमन गिल का ये कहना था कि मैं कैप्टन हूं, मुझे नंबर 1 स्पॉट मिले, लेकिन फ्रेंचाइजी ने कहा कि नंबर 1 स्पॉट हम देंगे इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट T20 स्पिनर राशिद खान को। और ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया है गुजरात टाइटंस ने। यही बेवकूफी सनराइजर्स हैदराबाद ने की थी जब उन्होंने कैप्टन की बात मान के केन विलियमसन को ज्यादा पैसे दिए थे और राशिद खान को रिलीज कर दिया था। अनबिलीवेबल, राशिद खान को रिलीज कर दिया था केन विलियमसन को रिटेन करने के लिए। भाई आप केन विलियमसन को ले लो ना वापिस, फिर तो अगले साल आपने केन विलियमसन को भी रिलीज कर दिया। तो ये सब स्टूपिडिटी होती है। इन T20 यू नीड टू हैव दोस काइंड ऑफ यूटिलिटी प्लेयर्स जो आपके काम आएंगे, और राशिद खान इज मोर अ मैच विनर देन शुभमन गिल। और शुभमन गिल की पिछले साल की परफॉर्मेंस आप देख लें तो उनको रिटेन कर रहे हैं गुजरात टाइटंस, यही बहुत बड़ी बात है। तो शुभमन गिल हैज डिसाइडेड टू टेक द पे कट एंड बी रिटेन्ड बाय गुजरात टाइटंस। अदरवाइज एक बातचीत चल रही थी कि अगर शायद शुभमन गिल इस बात पे नहीं मानते तो वो रिलीज हो जाते, और आरसीबी शुभमन गिल को टारगेट कर रही थी क्योंकि वो विराट कोहली के भी काफी करीबी हैं और विराट कोहली उनको रिकमेंड कर रहे थे। लेकिन शुभमन गिल अब इवेंचुअली नहीं रिलीज हो रहे हैं, एंड टॉप पे जो कहते हैं कि राशिद खान होंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी डिसाइड किया है कि केएल राहुल को वो नहीं रिटेन करेंगे, और निकोलस पूरन को 18 करोड़ का पर्स देकर उसका कैप्टन बनाया जाएगा। मतलब निकोलस पूरन विल बी एलएसजी कैप्टन। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि दो अनकैप्ड प्लेयर्स को 4-4 करोड़ में लिया जाएगा, मोहसिन खान और आयुष बदोनी, जो दो ऐसे यंगस्टर हैं जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनको रिटेन किया जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद जो इस बार फाइनलिस्ट थे, और उन्होंने बड़ी तगड़ी टीम खरीदी थी जिसमें कि आप कह सकते हो T20 स्पेशलिस्ट की भरमार थी, या T20 के टॉप प्लेयर्स की भरमार थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पैट कमिंस की जगह हेनरिच क्लासन को 23 करोड़ में रिटेन करने के लिए तैयार है सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि इस वक्त हेनरिच क्लासन को वर्ल्ड का सबसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन माना जा रहा है। और ये बिल्कुल ठीक है, हेनरिच क्लासन ने दिखाया है कि उनमें वो कैलिबर है कि वो रेगुलरली 20-22 बॉलों पे 50 बना सकते हैं। और T20 में अगर आपके पास एक ऐसा प्लेयर है तो वो 14 आईपीएल मैचेस में से आपको 3-4 मैच तो जिता के दे ही देगा। तो हेनरिच क्लासन के ऊपर पैसा खर्च करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन 23 करोड़ और हेनरिच क्लासन, देखते हैं ये डिसीजन कैसा साबित होता है। पैट कमिंस को कैप्टन रिटेन किया जाएगा इन 18 करोड़। ट्रेविस हेड को भी 14 करोड़ में रिटेन करने की बात हो रही है कि ट्रेविस हेड को भी रिटेन किया जाएगा, और साथ साथ नीतीश रेड्डी को 6 करोड़ में वो रिटेन करना चाहते हैं। एक ऑलराउंडर, इंडियन ऑलराउंडर 6 करोड़ में, आई थिंक इट्स अ डील। और नीतीश रेड्डी जो मेरे ख्याल से फ्यूचर ऑफ इंडियन व्हाइट बॉल क्रिकेट है, तो नीतीश रेड्डी के ऊपर बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने फ्यूचर को देखते हुए, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही डिसीजन है। एडन मार्करम को वो रिलीज कर रहे हैं, जो कि सही है, क्योंकि एडन मार्करम की अभी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो उनको रिलीज कर देने में कुछ भी गलती नहीं है। तो एक अच्छी मतलब मैं कह सकता हूँ कि सनराइजर्स हैदराबाद ने जो कोर रिटेन किया है वो काफी तगड़ा है, और वो उनको आगे जाके फायदा डेफिनेटली देगा। केकेआर, जो टीम जीत चुकी है वो चाहती है कि मैं मैक्सिमम प्लेयर्स रिटेन करूं, लेकिन केकेआर अपने कैप्टन श्रेयस अय्यर को रिलीज कर रही है, क्योंकि एक कैप्टन ने ट्रॉफी नहीं जिताई थी, एक मेंटोर ने जिताई थी, आप शायद भूल रहे हैं। एनीवेज, एंड्रे रसेल और सुनील नारिन जो इस टीम के कोर रहे हैं फॉर द पास्ट आई वुड से 8-10 ईयर्स, उन दोनों को तो रिटेन करना ही है इन्हें। वो ऐसे भी लीग्स के स्पेशलिस्ट हैं नारिन और रसेल, और दोनों अगर एक साथ एक टीम में मिल जाए तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। दोनों ऑलराउंडर्स हैं, दोनों बैट और बॉल दोनों से गेम बदल सकते हैं।
तो दे आर गिवन। वरुण चक्रवर्ती जो पिछले 1-2 साल में बहुत इंप्रूव हो गए हैं और अभी टीम इंडिया में भी जब वापस आए हैं तो एक उनका बेहतर वर्जन देखने को मिल रहा है। तो वरुण चक्रवर्ती की रिटेंशन भी 99% कंफर्म्ड है। ये 3 तो रिटेंशन होंगे ही होंगे। अब जो रिटेंशन इसके अलावा है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हर्षित राणा को लेकर बात हो रही है, क्योंकि हर्षित राणा ने पिछले साल बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था और अब वो इंडियन टीम में भी आ गए हैं। तो हर्षित राणा ने बहुत प्लेयर्स को स्किप कर दिया है, और बहुत प्लेयर से यहाँ मेरा मतलब है कैप्टन श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर। ये दोनों भी बढ़िया परफॉर्मर्स थे, लेकिन अभी हर्षित राणा अचानक से इन दोनों को स्किप करके ऊपर पहुंच गए हैं। मिचेल स्टार्क को रिटेन करना है या नहीं, ये एक ड्यूबियस क्वेश्चन है जो केकेआर को समझना पड़ेगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क एक ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल कभी भी छोड़ सकते हैं। मिचेल स्टार्क एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं। पिछली बार केकेआर जीती थी, लेकिन स्टार्क की परफॉर्मेंस कुछ वैसी नहीं थी। स्टार्क वाज नॉट वन ऑफ द एक्स फैक्टर जिन्होंने जिताया था, और काफी महंगे गए थे स्टार्क। तो हो सकता है कि स्टार्क को रिलीज कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल से फिलहाल ये 4 रिटेंशंस तो तय हैं, रसेल, नारेन, हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती। अब उसके अलावा 5वां कौन हो सकता है? वेंकटेश अय्यर भी रिटेन हो सकते हैं और फिल सॉल्ट भी रिटेन हो सकते हैं। अब ये डिसीजन तो केकेआर के लिए टफ है, लेकिन ये 4 रिटेंशंस तय हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने डिसाइड किया है कि थाला फिर से खेलेंगे, और थाला वो अनकैप्ड प्लेयर होंगे जिनको वो रिटेन करेंगे। बहुत बढ़िया थाला, जबरदस्त। साथ साथ रविंद्र जडेजा भी रिटेन होंगे, और उनकी टीम में ऐसा फिलहाल शिवम दुबे को भी रिटेन करने की बात हो रही है। महीश पथिराना को एक लौते फॉरेन प्लेयर की तरह रिटेन करने की बात हो रही है, एंड ऑफ कोर्स कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन करने की बात हो रही है। तो चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा की तरह अपने वो 4-5 ट्रस्टेड प्लेयर्स को लेके चलेगी, और बहुत बढ़िया है। यही चेन्नई सुपर किंग्स की सक्सेस का फॉर्मूला रहा है और यही रहेगा। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की, जो सबसे वाहियात फ्रेंचाइजी रही है आज तक इसकी हिस्ट्री में, आईपीएल की हिस्ट्री में। और इस वाहियात फ्रेंचाइजी ने अभी रिकी पॉन्टिंग को अपना आप कह सकते हो डायरेक्टर सेलेक्ट किया है, और रिकी पॉन्टिंग ने डिसाइड किया है कि अर्शदीप सिंह और लियम लिविंगस्टन, ये 2 प्लेयर्स को हम डेफिनेटली रिटेन करेंगे। सैम करन अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन सैम करन इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी प्लेयर अगेन। सैम करन की परफॉर्मेंस बहुत गिरी है। 2022 वर्ल्ड कप में वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वर्ल्ड कप में, आप इमेजिन करो, और 2024 में वो टीम में भी नहीं थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना नीचे आए हैं। आजकल वो बॉलिंग करते हैं तो 25 रन 26 रन उनकी एक ओवर में पड़ता ही पड़ता है हर T20 मैच में, और वो अब इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में रेगुलर भी नहीं है। तो सैम करन को रिटेन करना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। 2 यंगस्टर्स ने पिछली बार जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, शशांक एंड आशुतोष, तो उन दोनों को अनकैप्ड कैटेगरी में रिटेन करने की बात हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों आपको रिटेन होते हुए दिखेंगे पंजाब किंग्स में। और अब फाइनली बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस में जो सबसे बड़ा सवाल है वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो कि अगले आईपीएल में 38 इयर्स के होंगे, क्या उनको रिटेन करना, क्या उन पे पैसे वेस्ट करना सही है, नहीं है? क्या रोहित शर्मा 3 साल खेलेंगे या अगला ही आईपीएल उनका आखिरी होगा? कभी लगता है कि रोहित शर्मा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 टेस्ट मैचेस में वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिसीजन है, लेकिन रोहित शर्मा बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत सक्सेसफुल प्लेयर हैं। तो हो सकता है कि रोहित शर्मा को रिटेन किया जाए, लेकिन ये मुंबई इंडियंस के लिए सही डिसीजन नहीं है मेरे ख्याल से। अगर मुंबई इंडियंस प्रैक्टिकली सोचे तो अब उन्हें फ्यूचर का सोचना चाहिए। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव, ये 3 तो कहीं नहीं जा रहे। इन तीनों की रिटेंशन तो 100% तय है। अब साथ में वो तिलक वर्मा पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या नेहल वडेरा पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस फॉरेन प्लेयर्स पे कम और इंडियन प्लेयर्स पे ज्यादा यकीन करती है। हालांकि कायरन पोलार्ड उनके काफी ट्रस्टेड थे, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा फॉरेन प्लेयर उनकी ग्रुप में है नहीं जो रिटेंशन के लायक है। तो अभी फिलहाल जो इंडियन कोर है, और इंडियन कोर भी क्या, इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर, इंडिया के बेस्ट बॉलर और इंडिया के बेस्ट T20 प्लेयर है, तीनों के तीनों सूर्य कुमार यादव, बुमराह और पांड्या हैं। तो बहुत ज्यादा डाउट बचते नहीं है। तिलक वर्मा कैन ऑल्सो बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। तो फिलहाल तो ये पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, और बहुत सारे रूमर्स फ्लोट हो रहे हैं। कैप्टेंसी की अनाउंसमेंट कल नहीं होगी, तो आरसीबी के जो रिलेटेड क्वेश्चन है जरूरी नहीं है कि वो कल आंसर हो सकता है कि हो भी जाए। लेकिन कल आऊंगा मैं आपके पास कंक्रीट लिस्ट के साथ, और डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे आईपीएल फ्रेंचाइजीज की जो रिटेंशन है वो सही है या आउटराइटली स्टूपिड।
आरसीबी पे भी नजर रखेंगे कि आरसीबी क्या करती है। मैक्सवेल और कोहली ये दोनों रिटेंशन तो दिख रहे हैं, लेकिन भाई साहब प्लीज सिराज को रिटेन मत करना प्लीज, ऐसे ही आपकी हालत खराब है, सिराज को जाने दो। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।